यदि आप अंतरिक्ष की सैर कर रहे हों और अचानक ब्लैक होल में गिर पड़े तो क्या होगा? ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। फिर ये जानेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए तो आप उसमें गिर जाएं तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च में प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निकलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्कॉरचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्कॉरचिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे ब्लैक होल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं तो गिर सकती हैं लेकिन वहां से बाहर कभी नहीं आ सकती। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरी संभावना, इवेंट हॉरिजन, यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा आसपास भी आप आ गए तो उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा, चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इसी परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे तो बहुत ही अजीब होगा। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना और आखिरी संभावना कि ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन के थेरेपिस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा, सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा हो तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मरे नहीं जाते।
हालांकि एक दिक्कत है ये कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी और आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हॉरिजन के अंदर सीधे जा रहे हैं, बिना गर्म करेड़ों के टकराए हुए। नहीं तो आइंस्टाइन के हेरपिस्ट थॉट और संक्षिप्तता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।